औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज खबरें सुनने को मिली, सुबह-सुबह जब मैं उठा तो सक्खर में हादसा हुआ सड़क के ऊपर, जिसमें 11 अफराद शहीद हुए और काफ़ी ज़ख्मी हुए। बहुत दुख हुआ, बेगुनाह मुसलमान शहीद हुए। और भी लोग मर सकते हैं, लेकिन हमला चूँकि मुसलमानों पर है तो दुख बड़ा होता है। और इसके अलावा फिर दोपहर तक एक खबर आई कि शेखुपुरा में जो है एक लारी यानी बस और एक जो है कोई वैगन था या ट्रक थी या कोई और ट्रालर था, उनकी आपस में टक्कर हुई तो बहुत खौफनाक मतलब हादसा हुआ और आग लगी गाड़ी को, लारी को जो है, और वहाँ फायर ब्रिगेड भी पहुँच गया और वहाँ पर जनाब वाला जो है काफ़ी लोग शहीद हुए, 13 अफराद शहीद हो गए। तो आप यकीन करें कि बड़ा दुख होता है कि हमारे मुल्क में आग लगी हुई है। और शाम तक जो है पीडीएम का जलसा हो रहा था मुल्तान में, मरीम नवाज साहबा तकरीर कर रही थी, तो तकरीर के साथ साथ जो है ना टीवी के ऊपर जो है 4 घंटा घर पर जो है ना आग लगी हुई थी। अब क्या सबब था क्या नहीं, मैंने तफसील नहीं देखी इसकी। इन 4 घंटा घर, घंटे में 60 मिनट होते हैं, और आज से 50 साल पहले जो है इनविजिबल स्टैंड नेटवर्क ने 6 और 6 इन 12वें महीने में पाकिस्तान के एक बाजू को अलग किया। वही इनविजिबल स्टैंड नेटवर्क जो है मुल्तान में आज भी घंटा घर चौक में आग लगा रहा है, वही पाकिस्तान का कातिल है और आज भी पाकिस्तान को वो कत्ल कर रहा है। सक्खर हो, शेखुपुरा हो, मुल्तान हो, पेशावर ASF का बच्चों का स्कूल हो, 1 महीने तक हमारे 7 इदारों पर बम धमाके और रावलपिंडी में 2008 में या 2007 में। उस इनविजिबल स्टैंड नेटवर्क ने 1971 से पहले भी आग मुसल्लत की हुई थी मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर, और आज भी उसकी जुल्म की तलवार और जुल्म का खंजर जारी है, जिसकी मिसाल मुल्तान में 4 घंटा घर में आग लगने का वाक़या आज। तो हमें ये देखना है कि आज ही शाम को मगरिब की नमाज से पहले मैंने YouTube पर देखा, सुन तो मैं 1-2 दिन से रहा था, लेकिन आज कुछ मुझे देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला कि अफ़गानिस्तान फिर से धमाकों से लर्ज़ उठा और अफ़गानिस्तान में भी मुसलसल पिछले दिनों से तशद्दुद में बेपनाह इजाफ़ा हो गया। और उन्होंने कहा कि ये एयर बेस कोई या कि फ़ौजी अड्डा या कोई छावनी थी वहाँ पर गज़नी सूबा के अंदर जो है, और गज़नी सूबा जो है उसमें जिन्होंने ये हमला किया वो कार टकराई, वो फ़ौजी गाड़ी थी, फ़ौजी लिबास पहने, और आम बंदा वहाँ रसाई हासिल नहीं कर सकता। तो काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर और फ़ौजी जवान शहीद हुए, पूरा जो एयर बेस था या कि फ़ौजी छावनी थी वो तबाह हो गई। फिर एक वजारत आला या कोई और सरकारी अहदेदार या कोई गवर्नर की इमारत पर भी हमला हुआ बामियान शहर में जो है। फिर काबुल में भी 2 बम धमाके हुए, बहुत तबाही हुई वहाँ पर। और अभी शाम की खबरों में इराक में बगदाद शहर में जो है ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ, वहाँ भी आग लगी हुई है। ये एक ही इनविजिबल स्टैंड नेटवर्क है जो कि जुल्म की तलवार को मुसलमानों पे हर लम्हा चला रहा है, और मुसलमान जो हैं उनके सर कट रहे हैं और वो शहीद हो रहे हैं, जानी माली लिहाज से, मुआशी लिहाज से। पाकिस्तान में सक्खर का वाक़या देखें, शेखुपुरा का वाक़या देखें, मुल्तान में आग लगी हुई है, शेखुपुरा में आग लगी हुई और सक्खर में भी आग ही लगी हुई है।
और यही आग बगदाद में लगी हुई, यही आग बामियान और गजनी सूबे में और फिर काबुल में। इसमें एक बात तो वाज़े पता चलती है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और सोमनाथ के मंदिर को फतह किया। और गजनी सूबे में जो हमला हुआ है, वैसे तो अफ़गानिस्तान की पूरी तबाही का ज़िम्मेदार हिंदुस्तान है, अल्लाह लानत करे हिंदुस्तान पर, और जिस शैतानी जाल से वो मिला हुआ है अल्लाह उस पर भी लानत करे। इन दोनों पर एक दूसरे से पहले लानत करे। पूरे अफ़गानिस्तान की बर्बादी हिंदुस्तान उसकी जड़ है, हिंदुस्तान उसका ज़िम्मेदार है। और गजनी सूबे से तो ख़ास तौर पर ज़ाहिर होता है, क्योंकि मैं इस आवाम के अंदर बहुत से लोगों से मिला, तो हिंदुस्तान ने आवाम के अंदर जाल बिछाया हुआ है और वो सुल्तान महमूद गजनवी को सुल्तान महमूद अजनबी बोलते हैं। यानी ये हिंदुस्तान की मरदूद आग पाकिस्तान को भी जकड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तानी लोगों से मैंने सुना, उनके अंदर से हिंदुस्तान की मरदूद आग बोलती है कि सुल्तान महमूद अजनबी, यानी हिंदुस्तान का ये मरदूद खुफिया खन्नास है कि तमाम मुसलमानों को, तमाम अरबों को, तमाम तुर्कों को, तमाम अफ़गानियों को, जितने मुसलमान हिंदुस्तान पे सैकड़ों साल से आबाद हैं या हज़ारों साल से आबाद हैं, और इनके आर्यों के आने से पहले भी हिंदुस्तान में आबाद हैं, क्योंकि आर्य मास्को से आए, गधे पे, खच्चर पे, या पैदल चलकर आए, तब से ये गंगा में आबाद हुए, जमुना में, फिर गंगा की वादियों में मुंतकिल हो गए। ये हिंदुस्तान की 5000 साल की तारीख़ है। 5000 साल की तारीख़ बोलते हैं अपने, ये हमने माशरती इल्म में पढ़ा है। तो अरब तो बड़ा नज़दीक है, मास्को तो बहुत दूर है। ये यमन है, ये सऊदी अरब है, दुबई है, इराक है, ईरान है, ये तो बहुत नज़दीक है इस खित्ते के। तो ये इसके आर्यों से भी पहले आए हिंदुस्तान में। तो गजनी पे जो हमला है, ये सोमनाथ का जो मंदिर सुल्तान महमूद गजनवी ने फतह किया, ये हिंदुस्तान की सरकशी खुल्लम खुल्ला, क्योंकि पूरी आवाम में मैंने हिंदुस्तान की मरदूद आग को सुना है। और हिंदुस्तान का एक ये सलमान खान का हमारे यहाँ तो मार दिए जाते हैं ना। ये जो बम्बई में सलमान खान है, ये एक इंडियन मरदूद पलीत अदाकारा से डांस करता है, और एटम बम लग गया और फायर ब्रिगेड बुला दो, आग को बुझा दो। और बम्बई में सद्दाम हुसैन के 600 जहाज़ भी उतरे हैं। तो ये फायर ब्रिगेड में जो आग लगी बगदाद ऑयल रिफाइनरी में, शेखपुरा में बस में आग लगी, और मुल्तान के घंटाघर चौक में आग लगी। इन तमाम हमलों में इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क मुलव्वज़ है, और हिंदुस्तान उसके लिए सेफ़ हेवन है, बम्बई उसके लिए सेफ़ हेवन है। ये सारी आग बम्बई से चल रही है। अल्लाह लानत करे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पर। ये मरदूद आग मेरे अंदर भी मुस्कराने की आग लगाती है जब संजीदा लानत भेजी जाती है मरदूद, इंडिया की मरदूद फिल्म इंडस्ट्री पर। मैंने सोनिया गांधी के, आप मेरी बात को ऐसे समझेंगे ये कैसे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पर लानत भेज रहा है। मैंने सोनिया गांधी की खुद, मैंने अखबार में उसकी स्टेटमेंट देखी, पढ़ी मैंने, कि हमने फिल्में दिखा दिखा कर पाकिस्तान को 10 साल में तबाह कर दिया, उसकी ताकत को कत्ल कर दिया। तो मैं ऐसे ही नहीं इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पे लानत भेजता। तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान सुन ले, मोहम्मद बिन कासिम भी हर दौर में पैदा होगा और पैदा हो चुका है। एक तो पैदा होते हैं ना, और होगा, और जब होते हैं और होगा
तो इसके मतलब आज के दौर के लिए भी कोई मोहम्मद बिन कासिम है। मरदूद इंडिया ने मुल्तान घंटा घर चौक में आग लगाई, पाकिस्तानी अवाम के जलसा हो रहा था कासिम बाग में। तो मरदूद हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए कि ये आग हिंदुस्तान को ज़रूर जलाएगी इंशाअल्लाह। मुसलमान तो इस आग से गुजर जाएंगे। इस दौर में मोहम्मद बिन कासिम भी है, सुल्तान महमूद गजनवी भी है, और गजनी सूबा हो, ये मुल्तान का घंटा घर चौक हो, पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला हो या अफ़गानिस्तान की फ़ौज पर हमला हो, सब मुसलमान हैं, भाई भाई हैं। इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क सबका दुश्मन है। हर मुसलमान मर्द औरत का दुश्मन है। अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम का दुश्मन है, और मरदूद इंडिया उससे मिला हुआ है। तो हमें बेदार रहने की ज़रूरत है। मैं इन तमाम हमलों की, तमाम हादसों की भरपूर मज़म्मत करता हूँ, और बेजार हूँ मैं शैतान की तबाही से। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक दे और सारे मुसलमानों को तौफीक दे कि हम दीन इस्लाम पे साबित कदमी से अमल करें, फिर दुनिया के हर शोबे में अपने काम सर अंजाम दें। अल्लाह हमारी मदद करेगा। और ये सूरत हाल जो है इस जानब इशारा करती है कि इंशाअल्लाह इंतकाम का वक़्त करीब है, और कश्मीरी मुसलमान भाइयों की मुसीबतों में भी कमी होगी, क्योंकि दुश्मन कश्मीर में नाकाम हुआ तो उसने आग जो है पाकिस्तान के अंदर फैला दी, अफ़गानिस्तान में, इराक़ तक फैला दी। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करेगा, और इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क और हिंदुस्तान से ज़रूर बदला लिया जाएगा। और इस्लाम में हमारी निजात है। अल्लाह ताला इस्लाम के सदक़े हमारी जान माल इज़्ज़त महफूज फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन ज़िंदगी से मुज़य्यन करे। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।